अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी रमज़ान की तैयारी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं नेस्टो में सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए गई थी। कुछ ग्रोसरी का सामान क्या क्या मैंने ख़रीदा और कितनी प्राइसेस पर ऑफ़र लगी हुई है, ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। नेस्टो वैसे तो बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे मतलब आप रमज़ान से रेलिवेंट बहुत सी चीज़ों पर ऑफ़र्स लगी हुई थी। यहाँ पर पहले तो रूह अफ़ज़ा और दूसरे सिरप वगैरह, जो शरबत आप अफ्तारी के टाइम यूज़ कर सकते हैं, उन सब पर थी। ड्रिंक्स वगैरह पर फिर जी यहाँ पर वेजिटेबल पे बहुत ज़्यादा जो है वो लगी होती है ऑफ़र्स। फिर हम जा रहे थे पहले फूड सेक्शन वाली साइड पे। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे किचन वाली साइड पे जाना चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा स्टॉक इन्होंने रखा हुआ है और हर चीज़ पे ऑफ़र लगी है। फिर ये वही वाला किचन सेक्शन आ जाता है, जहाँ पर के किचन के बर्तन वगैरह आपको इजीली मिल जाते हैं। तो मेरे पास कढ़ाई नहीं थी जिसमें मुझे फ्राई करने के लिए, मतलब खुले मुंह वाली ना। तो मैंने कहा चले मैं पहले कढ़ाई देखती हूँ। तो फिर मेरी नज़र जो है इन स्पैचुला और चम्मच और नाइफ़ वगैरह पे भी चल गई कि मतलब जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत की चाहिए थी वो मैं ख़रीद लूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने बहुत अच्छी कढ़ाई देखी थी, तो वो नहीं थी, तो फिर मुझे ढूंढने में ज़रा टाइम लगा। फिर ये मुझे लेमन स्क्वीज़र भी चाहिए था, तो उसके अलावा मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली कढ़ाई थी कुछ, फिर मैंने ये वाला पसंद कर लिया कि मतलब खाना भी बन सकता है। फिर जी कुछ मिट्टी के बर्तन भी थे, फिर उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर भी थे, और ये वाला भी था जिसमें आप हर तरह की चटनियाँ वगैरह जो भी चीज़ें बच जाती हैं उनको इनमें स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और फिर यहाँ पर डेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो लगी हुई थी। ऑफ़र्स भी हैं इनमें, कुछ पे और कुछ पे नहीं थी। फिर ये खाने पीने का स्टॉल आ जाता है जिसमें आपको फ्रेश जो है वो खाना मिल जाता है, आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर जी बादाम चाहिए थे, कुछ नट्स वगैरह, ये सब भी मैंने ख़रीदा। सब्ज़ियां भी मैंने ख़रीद ली और कुछ ख़रीद ली, कुछ मैंने कहा कि मैं कैरी फॉर जाऊंगी। और फिर मुझे बादाम जो थे वो अच्छे नहीं लगे, क्योंकि बरदुबई वाली एक मार्केट है, वहाँ पे मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। वहाँ पर ड्राई नट्स और खजूर, चॉकलेट्स वगैरह वहाँ की बेस्ट है। अगर आपने ख़रीदनी हो तो वहाँ से ज़्यादा ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर टैंग वगैरह पर भी ऑफ़र्स थी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो केचप वगैरह कुछ सॉसेस भी चाहिए। तो ये देखिए जी नैंडोज़ की काफ़ी सारी यहाँ पर लगी हुई हैं। फिर उसके अलावा जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, लाइक जैसे स्वीट कॉर्न थी, मशरूम थे। फिर ये टिश्यू पेपर का याद आ गया। तो इस तरह से मैं घूम फिर रही थी और साथ में याद आई जा रहा था कि क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपको लिख लेना चाहिए ना, जब भी आप कभी शॉपिंग पे आते हैं घर के सामान की, तो लिख कर आना चाहिए आपको। तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। फिर ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स आ जाती हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये समोसा पट्टी और वो शीट्स आ जाती हैं, रोल पट्टी थी। फिर उसके बाद में ये पफ पेस्ट्री वगैरह वाली शीट्स आ जाती हैं। तो ये देखें जी, ये इनकी स्वीट डिश जो यहाँ पे कुनाफा होता है उसकी थी। फिर ये एग रोल थे, और ये वाली जो पफ पेस्ट्री है ये मैं बाय कर रही हूँ। ये थी 6 दिरहम की 2 थी, ठीक है। फिर एक ये वाली भी थी, ये वाली मैंने नहीं बाय की। फिर कुछ फ्रोज़न नट्स वगैरह, वो नगेट्स वगैरह थे, कबाब थे, और ये फ्राइज़ भी है। फिर चिकन आ जाता है, शामी कबाब, उनकी प्राइसेस भी साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज़ की थी और हलाल कंपनीज़ के ही थे ज़्यादा ना। फिर इन सब के अलावा KNN जो कि हमारे फेवरेट है। फिर वो वहाँ पे मेरी चाह पड़ गई, मैंने कहा ओ मैंने पिज़्ज़ा तो देखा ही नहीं। तो ये फिर KNN के डिब्बे थे, और अच्छे, ये भी बहुत टेस्ट में अच्छे होते हैं, बट इनके जो सीख कबाब है ना उनमें थोड़ा नमक तेज़ होता है। तो अब ये देख लिया आपने। फिर आगे चलते हैं, फिर मैं आपको अब लेकर जाऊंगी। पराठों वाला सेक्शन आ जाता है वहीं पे। यहाँ पर चपातियाँ, आलू के पराठे, सिंपल पराठे, रोगनी पराठे और पता नहीं कौन कौन से पराठे जो थे वो भी थे। फ्रोज़न काफ़ी सारा स्टॉल इन्होंने रखा हुआ है, स्टॉक सॉरी। फिर ये आ जाता है पिज़्ज़ा, ब्रेड आ जाती है फ्रोज़न, और ये पिज़्ज़ा आ जाता है। जस्ट आपने घर जाना है, इनको ओवन में रखना है, और आपका जो है वो चीज़ वाला पिज़्ज़ा रेडी होकर आ जाएगा। ये कुछ फ्रेंच फ्राइज़ भी थे फ्रोज़न, ठीक है। फिर ये देखे 3 काउंटर हैं इनके फ्रीज़र के भी। फिर उसके बाद में जो जो चीज़ें चाहिए थी, फिर मुझे याद आया क्रीम चीज़ भी मुझे चाहिए, समोसा रोल वगैरह की फिलिंग के अंदर, या फिर आप कह लें कि पिज़्ज़ा जब भी आप बनाएं तो उनमें आप क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है।
तो ये मैंने एक ले ली, छोटे साइज़ की ही ठीक थी। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए जी, वो एक मैडम यहाँ पे खड़ी थी, बता रही थी कि भाई ऑफ़र्स लगी हैं चॉकलेट पर, आप लें ये वो। मैंने कहा अच्छा। फिर जी काउंटर पे बहुत लंबी लाइन थी और लोगों ने तो अन्नी पाई हुई थी, बहुत कुछ ख़रीदा मैंने, इतना नहीं। फिर जी मैं कैरीफोर आ गई। आगे चलकर कैरीफोर आ जाता है। तो ये है जी कैरीफोर, इसका मैं ज़रा गोल गोल चक्कर आपको लगवा लूँ पहले, फिर मैं आपको कैरीफोर लेकर जाती हूँ। ये अल गुरेर है, बहुत बड़ा, और इसके अंदर है जी कैरीफोर। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो मिल जाती हैं, वेजिटेबल्स और मतलब सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, ये गोल चक्कर आपने लगा लिया और जाते जाते आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। ये है जी मैक्स, यहाँ पे कपड़े बड़े अच्छे हैं। और फिर ये देखते जाएं बस आप, यहाँ पे मतलब अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं और कॉस्टली भी अच्छे खासे ही होते हैं फिर, और पर अच्छे बहुत होते हैं। फिर जी वो जो आगे शॉप है ना, वो बड़ी अच्छी है, उसका भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। ये वाली, इसका नाम जापानी मतलब ये शॉप है, और इसके प्रोडक्ट आए है बड़े ज़बरदस्त है। खैर कैरीफोर आ गया, आप चलते हैं कैरीफोर। इन्होंने भी रमज़ान के लिए बड़ी सारी ऑफ़र्स लगाई हैं और अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए जी, अब बस अंदर चलते हैं और मैं आपको जल्दी जल्दी से, मैं फिर यहाँ से सब्ज़ियाँ कलेक्ट करूँगी और कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने कलेक्ट कर लिए। लहसुन अदरक लेने वाला था, प्याज लेने वाले थे, आलू लेने वाला था, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब मैंने जो है वो यहाँ से बाय किया। नेस्टो से मैंने सॉसेस वगैरह, केचप वगैरह और वॉशरूम क्लीनर, सर्फ, टिशू, बहुत सी चीज़ें ली। कुछ जो थी सब्ज़ियाँ वगैरह वो यहाँ से ख़रीद ली मैंने। ये देखिए, मैंने कहा चलें गोल गोल चक्कर आपको ना यहाँ कर लगवाती हूँ। ये भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, इस पर भी बड़े स्टॉल हैं। भी ये हनी का था। फिर ये जी आ जाती हैं नट्स वगैरह, फिर ये दालें शालें आ जाते हैं। और मुझे चाहिए था चने, सफ़ेद चने चाहिए थे मुझे। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई मुझे 1 kg जो है वाइट चना दे दें। फिर वाइट चना लेते हुए याद आया कि ओहो, मुझे तो ब्लैक कार्डिमम भी चाहिए, वो भी ली फिर मैंने। फिर उसके बाद में मैं दोबारा से बर्तनों वाली साइड पे चली गई, क्योंकि हम लड़कियों को तो किचन के बर्तनों के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर जी यहाँ पर मैं आई, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर के लिए बॉक्सेस थे, कंटेनर जो भी हैं, और फिर ये कुछ कटिंग नाइफ़ थे। और उसके अलावा मैंने कहा चलें आपको इधर का भी थोड़ा बहुत विज़िट करवा देती हूँ। ये बर्तन नो के लिए स्टैंड है, और ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है। फिर मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये ओपन भी है, तो ये ओपन वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। प्लेट, ग्लास, कप्स वगैरह के लिए बना हुआ था। नीचे एक ड्रॉर भी था जिसमें आप स्पून वगैरह रख सकते हैं। फिर जी ये डिनर सेट पर भी कुछ ऑफ़र्स लगी हुई थी, जो 99 के कुछ मिल रहे थे, कुछ 1089 का था एक डिनर सेट। इस तरह से डिस्पोजेबल बर्तन भी आ जाते हैं। फिर आगे चलते जाएं और बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए थे। फिर मैंने बस ये ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ आपको, कंप्लीट इसका व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी थी, मुझे आगे भी जाना था। फिर कुछ फार्मेसी आ जाती हैं आगे। और ये वाली शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी आपको हाउस होल्ड और डेकोरेशन आइटम्स, ग्रोसरी भी मिल जाती है। ग्रोसरी नहीं, सॉरी, क्रोकरी मिल जाती है। तो ये कुछ ज्वेलरी वगैरह के लिए था। फिर ये आ जाते हैं बर्तन, जिनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है अब कुकिंग जब से मैं मतलब चैनल स्टार्ट किया है तब से। फिर जी ये देखिए डेकोरेशन आइटम्स, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। इनकी बकेट्स थी, फिर मैं आपको बर्तन भी दिखाऊंगी। और अभी तो मुझे बहुत जल्दी है, तो जल्दी जल्दी में मुझसे जितना शूट हो पाया मैंने किया आप सबके लिए, आपको दिखाने के लिए। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं व्लॉग्स में अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा कुकिंग रेसिपीज़ भी मैंने बहुत सारी अपलोड की है, और इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो जो लोग न्यू आए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर जी ये देखें, इनके ग्लासेस का रैंक आ जाता है बड़े ज़बरदस्त, और अच्छे अच्छे से ग्लास रखे हुए थे इन्होंने। फिर इनके बर्तन बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये देखें, कुछ ये बॉटल्स आ जाती हैं जो केचप वाली हैं, सॉसेस वगैरह डालने वाली ना। फिर उसके बाद ये जार्स आ जाते हैं नमक मिर्च के लिए, आप इस्तेमाल करें या अचार या चटनियों के लिए, बड़े खूबसूरत से थे। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी यहाँ पर डेकोरेशन आइटम्स आपको मिल जाती हैं इजीली, बट मुझे बहुत जल्दी थी, तो वो फिर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। मतलब शॉपिंग मॉल का ना, ये वाली शॉप का सॉरी, आपको मैं विज़िट करवाऊंगी फिर कभी। अभी जैसे भी है आप जल्दी जल्दी से देखें, और फिर मुझे आगे जाना है।
मतलब कि ये देखें, ये यहाँ पर इनकी शेपर्स आ जाते हैं जिनमें आप किसी भी चीज़ को, केक कटर्स आ जाते हैं, केक मोल्ड्स आ जाते हैं। तो अगर आपने वो कप केक्स या कुछ भी अगर आपने बेक करना है तो आप किसी भी शेप वाले उस मोल्ड में लेकर बेक कर सकते हैं। फिर ये कुछ स्पैचुला आ जाते हैं। मुझे चाहिए था एक नाइफ़ जिग जैग कटर वाला, जिससे आलू और वो सैलड वगैरह बहुत अच्छे से कट हो जाता है ना। उसको ढूंढने के चक्कर में यहाँ पर आई, बट उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है ऐसा नाइफ़। बट ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने देखी हैं ना, वो फ़िलहाल किसी मॉल में नहीं देखी मैंने, ना नेस्टो में देखी है, ना ही कैरीफोर में। यहाँ पे ये वाली जो शॉप है अल गुरैर में, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन में मिल जाते हैं। फिर जी मैं अब जा रही हूँ उधर डे टू डे, और साथ में 1 to 6 वहाँ से मुझे कुछ, ये यहाँ पे मैं आई हूँ 1 to 6 में, और 1 to 6 में मुझे चाहिए थे कुछ बॉक्सेस जिसमें हम फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को अच्छे से रख सकें। फिर ये एक कढ़ाई पे ऑफ़र लगी हुई थी, 26 दिरहम की थी। उसके अंदर ये वो स्टेनर भी था और साथ में स्टीमर भी था। फिर ये सोल्ट एंड पेपर के लिए कुछ थी चीज़ें पड़ी हुई। फिर ये जो है ये पार्टीशन वाले कुछ बॉक्सेस थे जो पीछे रह गए, और ये वाला आप जैसे रमज़ान है बेसन वगैरह रख सकते हैं। फिर कुछ इस तरह के बड़े ज़बरदस्त बॉक्सेस आए हुए थे जिनके अंदर इस तरह से टोकरी भी है। ये देखिए, वेजिटेबल वगैरह को अच्छे से स्टोर करना हो ना तो धोकर आप इस तरह से रख सकते हैं, उनका पानी भी नुचड़ता रहेगा और अच्छे से वो हो भी जाएंगी। फिर मैंने यहाँ से कुछ वो बॉक्सेस वगैरह जो मुझे चाहिए थे वो सब लिए। फिर ये एक टेबल पर नज़र पड़ी, ऐसे ही सोचा कि आपको ये भी दिखाती चलो। 7 दिरहम का वो टेबल था, बहुत ही अच्छा। और ये वाले जो हैं ये इनके अंदर भी टोकरियाँ वगैरह हैं। ये इस तरह के बाउल्स हो गए जिसमें कि आप सब्जियां फ्रूट्स वगैरह डालकर रख सकते हैं। फिर ये जी फ्रिज और फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़र में आ जाती हैं चीज़ें। फिर कुछ टोकरी भी चाहिए थी मुझे वो फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स रखने के लिए। फिर ये कुछ और बकेट्स आ जाती हैं मक्खियाँ मच्छर से बचाकर सब्जियों को रखने के लिए। फिर एक बकेट ये भी देखी मैंने, लाइक जैसे पिकनिक वगैरह आपने अगर पिकनिक पे जाना है या फिर बच्चों की कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं आप इनमें रख सकते हैं। फिर ये कुछ बर्तनों की तरफ अगेन मेरी नज़र चली गई और बड़े खूबसूरत से बर्तन रखे हुए थे। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ डे टू डे, और एक ही दिन में मैंने देखे 4 मॉल जो हैं वो मैं घूमी हूँ बड़ी स्पीड के साथ। और मैंने रमज़ान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ख़रीदनी थी वो सब एक दिन लगाकर ख़रीद ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर जी जैसे ही मैं घर आ गई तो फिर वो मैं सब चीज़ें निकाल रही हूँ। पहले तो मैं सब्ज़ियाँ वगैरह निकाल रही हूँ। ये सेकंड डे है, तो इस दिन मैंने क्या किया, सभी सब्ज़ियों को उस टोकरी में निकाला। ये टोकरी भी मैंने बाय की थी न्यू। तो अब इन सब चीज़ों का पेस्ट वगैरह बनाकर रमज़ान के लिए रख लेंगे, ताकि रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, ताकि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अच्छे से इबादत कर सकें। इस तरह की चीज़ों के झंझट में मत पड़ें। इनको पहले से ही आप अगर रेडी करके रख देते हैं, जैसे लहसुन था तो ये 1 kg लहसुन था और इसको मैंने पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया ताकि इसको पील करने में आसानी हो जाए, छिलने में बड़ी आसानी रह जाएगी ना। अदरक को भी मैंने पील कर लिया, उसका भी छिलका रिमूव कर दिया, पुदीने के पत्ते निकाल लिए, धनिया को कट कर लिया और हरी मिर्चें जो थी उनकी डंडियाँ शंडियाँ भी कट कर दी, टमाटरों को भी वॉश कर लिया। फिर जी चॉपर ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने सबसे पहले डाला जी ये लहसुन डाल दिया सारा। फिर लहसुन जो है इसको मैंने चॉप कर दिया, और चॉप करने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा दुरदुरा हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर जो अदरक था उसको कट करके ऐड कर दिया। और अदरक ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ये इतनी ऑयल की बोतल पूरी की पूरी लगी है। 1 kg था अदरक और 1 kg ही लहसुन था, दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है। और इनके अंदर पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, ना ही मैंने इनको वॉश किया था। आप किचन टॉवल के साथ, जो साफ़ सुथरा टॉवल होता है उसके साथ इनको अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ ही टाइम के बाद काला हो जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे ये होता है कि आपका अदरक लहसुन का पेस्ट 2 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही पेस्ट रेडी हो गया तो मैंने 3 अदद हरी मिर्चें जो थी वो ऐड कर दी और वो भी अच्छे से साथ में ब्लेंड कर ली थी। और इससे भी ये होता है कि थोड़ा सा टेस्ट और कलर
जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा आपका। इतनी ही हरी मिर्चें काफ़ी थी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ाइन पेस्ट रेडी है और पानी बिल्कुल मैंने ऐड नहीं किया, ऑयल के अंदर ही मैंने इसे किया है। फिर जी आपने जिस कंटेनर में इसको निकालना है उसके अंदर पहले ही आपने ऑयल शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा कम 1/3 कप जो है वो ऑयल ऐड किया। फिर उसके बाद में अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो सारे का सारा शामिल कर दिया। और ये देखें जी, अब ये आप इसको चाहे तो फ्रिज में रखते हैं तो ये आपका 2 महीने तक स्टोर है और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस आपने ये एहतियात करनी है, इसको निकालते हुए ड्राई चम्मच यूज़ करना है और ऑयल इसी तरह से ऊपर होना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल थोड़ा कम हो गया है तो आपने 3 चम्मच जो है वो ऑयल के डाल देने हैं दोबारा से। अब अगर चाहे तो आप इनको आइस ट्रे में निकाल कर क्यूब फॉर्म में भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बट मुझे इसी तरह ही रखना था और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और आप इसको कवर करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 2 मंथ के लिए। ठीक है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रेडी कर दिया। देखें आप कितना बड़ा जार है जो कि मैंने रेडी कर दिया है। 1 kg अदरक और 1 kg ही लहसुन के साथ। फिर जी टमाटर थे, 2 kg टमाटर थे और फिर उनको भी मैंने कट कर दिया। और ये देखें इस तरह से कंटेनर में निकाल दिया उनको कट करके। अब जी उनको भी अगेन मैं चॉपर में डाल रही हूँ। तो चॉपर को वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। ज़ाहिर सी बात है सारी चटनी जितनी भी चीज़ें बननी हैं स्टोर करने के लिए वो सब जानी तो हंडिया में ही थी ना, तो बेहतर है कि आप इसी तरह से इस्तेमाल करें। तो फिर मैंने टमाटर जो था उनको भी पानी शामिल किए बगैर उनका पेस्ट बनाया। उनकी प्यूरी सी बन गई थी और काफ़ी थिक थी, मतलब इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। टमाटर वैसे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनको फ्रीज़ करने की बजाय बेहतर है कि आप इस तरह से उनका अगर पेस्ट बना लेते हैं तो इस पेस्ट को फिर मैंने आइस ट्रे लेकर तो उसके अंदर इस तरह से बना एक चम्मच के साथ फिल कर दिया। और इस तरह से मेरी जो थी वो 3 ट्रे रेडी हो गई और कुछ बच गई थी टमाटर की प्यूरी। तो फिर मैंने उनको जो स्टील की छोटी छोटी सी कटोरियाँ होती हैं उनके अंदर रख कर भी मैंने कुछ फ्रीज़ कर ली थी। अब इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, अब ये होगा कि हांडी बनाते हुए आपको कद्दूकश भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका फ्रोज़न टमाटर है आप इसी तरह से डायरेक्ट क्यूब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बारी आ जाती है पुदीने की चटनी बनाने की। तो पुदीने की चटनी के लिए मैंने 3 गड्डी जो है वो लिया है, 3 गुच्छियाँ पुदीने की ली हैं। ये बड़े साइज़ का 1 अदद टमाटर है, ये भी कट करके ऐड कर दिया। और उसके अलावा 1 छोटे साइज़ का प्याज है और एक जो पूरी की पूरी होती है ना लहसुन की तूड़ी, वो पूरी की पूरी है। ठीक है, वो भी कट करके ऐड कर दी मैंने। फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये पुदीने की चटनी बेहद अच्छी और ठंडी होती है गर्मियों में, आप खाने के साथ ज़रूर इस्तेमाल किया करें। फिर जी आधी खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और 1 चम्मच खाने की भर के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल कुटी मिर्च। और इसके अंदर जा रहा है जी अब आधी खाने का चम्मच नमक। और फिर साथ ही इसके अंदर 1 गड्डी पूरी की पूरी जाएगी धनिए की, हरा धनिया डाल दूँगी। 1 गड्डी डालना है आपने इन सब चीज़ों को कट करके पहले ही अच्छे से वॉश करके रखना है और नीचे कटोरी वगैरह रखते ताकि उनका पानी जो है अच्छे से रिलीज़ होता रहे। फिर जी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें। ठीक है, और ये आ गया जी अनारदाना, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिया। इसको अच्छे से चॉप करेंगे। चॉप करते करते अगर थोड़ी सी दिक्कत आए तो इसके अंदर आपने 3 से 4 खाने का चम्मच जो है वो पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी शामिल करना है। और मैंने इसको साथ साथ चॉप किया और ब्लेंड किया और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया। बस इतना पानी काफ़ी है। इसके साथ ये अच्छे से इसका फ़ाइन पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। तो फ्रीज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हो कि आपने आइस ट्रे लेनी है उसी के अंदर क्यूब्स बनाने हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चटनी रेडी है। आप इसको दही के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्रे ले ली, उसके अंदर मैंने एलुमिनियम फॉयल बिछा दिया और इसके ऊपर मैंने सारी स्प्रेड कर दी है पुदीने की चटनी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी
और फिर इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो आपने क्या करना है, ये फॉयल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक का शॉपिंग बैग जो है वो भी डाल सकते हैं। बस ये है कि इससे ये रिमूव हो जाना चाहिए, मतलब शॉपर अगर हम इजीली खींचे तो ये चटनी पूरी की पूरी स्लाइड इसकी निकल आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया, टमाटरों को भी फ्रीज़ कर दिया। अब बारी आ जाती है हरे धनिए की चटनी की, तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 ही गड्डी है इसके अंदर ये हरे धनिए की। ठीक है, और हरा धनिया डालने के बाद इसके अंदर जा रही हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसके अंदर जाएगा जी बहुत थोड़ा आधी खाने का चाय का चम्मच, सॉरी आधी चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, और बहुत थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि इसका अच्छे से फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाए। ठीक है, तो धनिए को मैंने स्टोर करने के लिए एक और तरीका सोचा, क्योंकि ट्रे भी बिज़ी हो गई और आइस ट्रे भी, तो इस तरह से मैंने ज़िप लॉक बैग लिया। ज़िप लॉक बैग लेने के बाद इस तरह से पूरी चटनी को स्प्रेड कर दिया, और आपने नाइफ़ ले लेना है। नाइफ़ के साथ आपने इस तरह से उसकी कटिंग फॉर्म में इसको फ्रीज़ कर लेना है। जब आपने इसको फ्रीज़ कर लेना, निकालना है, तो वो इसी तरह जिस तरह से आपने कटिंग की है वैसे ही वो निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली, आधा पाव के करीब थी। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं जो बहुत तेज़ होती हैं, तीखी मिर्चें ये वो थी, इसलिए बेहतर है कि इनका कम ही पेस्ट बनाती है। इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया, इनको इस तरह से दुरदुरा सा पेस्ट नहीं रेडी किया मैंने, दुरदुरा सा बस इनको चॉप कर लिया। फिर जी ये फ्रीज़ हो चुकी हैं पुदीने की चटनी। अब मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। टमाटर क्यूब्स के जो थे वो भी हो चुके। अब ज़िप लॉक बैग लेना है आपने, उसके अंदर इन सारी क्यूब्स को, टमाटर जो फ्रोज़न हो चुके हैं उनको आपने निकालना है बस, और डाल देना है। अब ये देखिए कितनी आसानी हो गई है कि कोई टेंशन नहीं कद्दूकश करना पड़ेगा या कुछ भी, बस आपने जितनी हांडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको टमाटर के क्यूब्स की ज़रूरत है आपने ले लेनी है। फिर जी ये ट्रे फ्री हो गई, तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों को जो है इस तरह से सेट कर दिया, और इनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये तीखी वाली मिर्चें हैं तो इसलिए मुझे कम ही चाहिए थी, मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी वाली चीज़ें नहीं यूज़ करती। फिर जी अब वो जो स्लाइड थी वो मैंने निकाली, उसको कुछ टाइम के लिए आपने फ्रीज़र से निकाल के रखना है ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए, निकलने में आसानी हो जाए ना उसके। तो फिर आपने उसके बाद इसको फॉयल पेपर रिमूव किया और नाइफ़ के साथ इस तरह से कटिंग की है। तो कटिंग करने से बड़ी आसानी हो गई है इनको तोड़ने में। तो ये देखें जी बड़ी आसानी से ये टूट गई, और इसको भी मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये पुदीने की चटनी थी और ये भी मैंने स्टोर कर ली। टमाटर भी मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर ऐड करके तो वो भी स्टोर कर दिए हैं। और धनिया की चटनी जो थी उसका तो मैंने आपको बता दिया, वो इसी तरह से ट्रे रखनी है, और ट्रे को जैसे ही आपने निकालना है तो वो उसी कटिंग में आपको मिल जाएगी। फिर जी मैंने ये रात भर भिगो कर रखी हुई थी चने की दाल, 2 कप चने की दाल है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर भिगोया है, और भिगोने के बाद इसका पानी निकाल कर इसको छन्नी में डाल दिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और कुछ पानी शामिल किया 4 ग्लास के करीब। विदाउट प्रेशर कुकर मैं इसको कुक कर रही हूँ, तो इसको कुक करने में इतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि चिकन भी अच्छे से जल्दी पक जाता है और दाल भिगी हुई थी। फिर इसको मैंने मैश किया, मैश के साथ नहीं इतना अच्छी बात बनी तो मैंने चॉपर लिया, चॉपर के अंदर उस सारे पेस्ट का फाइन सा पेस्ट रेडी कर दिया, और ये देखें उसका क्या ज़बरदस्त टेक्सचर है। फिर इसके मैंने शामी कबाब बना लिए, और इनको भी मैं फ्रीज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त शामी कबाब रेडी हैं। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से ये शामी कबाब बनते हैं। मैंने किसी किस्म का इनके अंदर अंडा ऐड नहीं किया इनको थिक करने के लिए, कॉर्नफ्लोर कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया। बहुत अच्छे टेक्सचर के साथ ये बन गए, और ये आपके टूटेंगे भी नहीं, बड़े ज़बरदस्त बने थे। प्लेट का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर मैंने इसी तरह से शामी कबाब रख दिए, फैला दिए। फिर ऊपर उनके मैंने क्लिंग रैप बिछाती गई और उनकी एक लेयर लगाती रही, और ये 30 जो हैं वो कबाब रेडी हैं। इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। पहले इनको आपने इसी तरह से फ्रीज़ करना है ताकि वो जब फ्रीज़ हो जाएं तो फिर आपने ज़िप लॉक बैग के अंदर डालना है ताकि वो चिपके नहीं। ये वो ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैं बाय करके लाई हूँ 126 से, और ये बड़ा अच्छा है। काम क्या करना है इसमें, आपने जिस तरह समोसा रोल वगैरह बनाने हैं और रमज़ान के लिए बहुत सी चीज़ें आपने बनाकर स्टोर करनी है, और जगह कम पड़ जाती है फ्रिज या फ्रीज़र में, तो आप उसमें कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें हैं वो भी फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्रीज़ हो गई हैं, और क्लिंग रैप की वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपकी भी नहीं है। अगर क्लिंग रैप नहीं है आप
प्लास्टिक का शॉपर बैग भी फैलाकर इनको अच्छे से रख सकते हैं। ये बिल्कुल आपस में नहीं चिपकेंगी। बस आपने इनको 4 से 5 घंटे बस फ्रीज़ कर लेना। तो जैसे ये फ्रीज़ हो जाएँ तो अब आपने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल देना। चाहे आप इनके ऊपर 1-2 रख दें तो वो चिपकेंगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रोज़न हो चुकी हैं, तो फिर फ्रोज़न चीज़ें एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं हैं। तो अब मैं ज़िप लॉक बैग के अंदर इनको डालूँगी। और ये 2 कप थी ना वो चने की दाल से मैंने बनाए हैं, और साथ में 2 जो थे वो चिकन के ब्रेस्ट थे, तो उनके साथ ये बनाई हैं। और ये 30+ बनी है, मतलब कि ये 35 थी बनी, ठीक है। जिनमें से 5-6 जो थी वो उसी दिन मैंने यूज़ कर तो ट्राई कर लिया, उनका नमक मिर्च वगैरह सब कुछ, और बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर था। और कुछ जो थी बाकी 30 मैंने फ्रीज़ कर ली। तो ये देखिए अब आप इस तरह से इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर 2 पैकेट्स मैंने बनाए हैं, तो उनके अंदर मैंने इनको ऐड कर दिया। अब आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से एक डिब्बे के अंदर इतनी सारी चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके स्टोर किया है। ये हरी मिर्चें जो कि क्रश थी और ये फ्रीज़ हो चुकी हैं, तो इनको भी मैंने निकाल लिया और इनको भी ज़िप लॉक बैग के अंदर डाला, और ये भी उसी बॉक्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, रख दिया है। और उसके अलावा ये है जी हरे पुदीने की चटनी, तो इसको भी क्यूब्स में रखा हुआ था ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर, तो ये भी मैंने शामिल कर दिया उसी बॉक्स के अंदर, एडजस्ट कर दिया। और फिर ये हरे धनिए की चटनी है, इनको भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखा आपने एक बॉक्स के अंदर मैंने कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर दी हैं अच्छे से। अब आपकी कम स्पेस के साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। फिर बारी आ जाती है टमाटर, जो कि मैंने फ्रीज़ किए थे, ये अलग से बॉक्स एक लिया था। इसके अंदर चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, वरना मैंने क्या किया है, ये देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो मैं बता रही थी आपको कि कटोरी लेकर उसके अंदर बचे हुए टमाटर की पेस्ट को मैंने बनाया। और ये छोटी सी कटोरियों के अंदर भी ये लाइक जैसे आपने चिकन कढ़ाई बनानी होती है, जिन चीज़ों में टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए आप बड़े सी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए उनको बड़ी शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टमाटर का फ्रोज़न क्यूब्स हैं उनको मैं उसके ऊपर ही रख दूँगी। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास पैकेट्स पड़े हुए थे, पोटलियाँ बनाकर मैंने ना गोश्त और चिकन की रखी होती हैं, तो वो सब भी उस बॉक्स जो छोटे वाला बॉक्स है उसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया अच्छे से। और देखें काफ़ी कम जगह लेते हुए ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। किसी किस्म की टेंशन नहीं कि भाई जगह कम पड़ गई है। जो भी अभी मैंने समोसे और रोल वगैरह बनाने हैं, तो उनकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ कर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।